नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हो हमेशा की तरह आपका अपना यूट्यूब चैनल गणितीय भैया जी। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि कोई संख्या दी हुई है हमें और हम कैसे पता करेंगे कि ये संख्या अभाज्य संख्या है। क्योंकि छोटी संख्याओं को तो हम देख के बता सकते हैं कि ये अभाज्य है या नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या हमारे सामने आ जाए तो हम कैसे पता करेंगे कि ये अभाज्य है या नहीं। तो हमारा ये टॉपिक है अभाज्यता की जांच। अभाज्यता की जांच, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसको समझने से पहले हमें यह तो पता होना चाहिए कम से कम कि कोई संख्या अभाज्य संख्या क्यों कहलाती है, मतलब उसकी परिभाषा क्या होती है। अभाज्य संख्या की अभाज्य संख्या होती क्या है, इसको समझते हैं। तो अभाज्य संख्या के बारे में आप काफी पढ़ते आए हो, शुरू से ही आपको मालूम भी है कि अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसमें केवल एक का और स्वयं उसी संख्या का भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता, तो वो कहलाती है अभाज्य संख्या। ठीक है, यानी कि उसके केवल और केवल कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। केवल और केवल का मतलब ना तो 2 से कम ना 2 से ज्यादा। तो केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से? एक तो एक और एक होती है सेल्फ, वही संख्या, खुद संख्या। गुणनखंड का मतलब उस संख्या में या तो एक का भाग जाएगा या किसका जाएगा, खुद उसी संख्या में जाएगा और किसी का भाग नहीं जाएगा, वो कहलाती है अभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे दो भी क्या है? अभाज्य संख्या है। आप यहाँ पे देख लो, इनके गुणनखंड क्या क्या होते हैं। एक तो एक होता है और एक क्या होता है? 2। गुणनखंड देख लो आप। गुणनखंड का मतलब इसका इन दोनों संख्याओं का इसमें भाग जाता है और किसी तीसरी का भाग नहीं जाता। ठीक है, 3 की बात करें तो 3 के गुणनखंड भी क्या होते हैं? 1 और 3, यानी कि एक और स्वयं वही संख्या गुणनखंड है तो कहलाती है अभाज्य संख्या। यानी कि गुणनखंड का मतलब समझ सकते हो आप कि ऐसी संख्या 1 और 3 ऐसी संख्या है जिसका इसमें भाग जाता है, यानी कि एक का और स्वयं उसी संख्या का भाग जाता है, वो कहलाती है अभाज्य संख्या। 5 है, ऐसे 7 है, 11 है, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं जिसमें स्वयं का और एक का ही भाग जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाता। यानी कि ये संख्याएं जो हैं उनके केवल और केवल कितने गुणनखंड है? 2, या तो एक या स्वयं वही संख्या, वो कहलाती है प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। मैंने यहाँ पे एक नहीं लिखा क्योंकि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। इसका कारण समझने के लिए आपको एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा मैं ऊपर, वहां आप देख लेना, आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखा है। देखते हैं अभाज्यता की जांच। तो आपने यहाँ देखा कि छोटी संख्याएं हैं, जैसे 13 है, इनका तो हम देखते बता सकते हैं कि अभाज्य है या नहीं है, क्योंकि छोटी संख्याएं हैं। हमको मालूम है कि 13 में एक का भाग जाता है और 13 का जाता है और किसी का भी नहीं जाता, तो हम ऐसे मालूम कर सकते हैं। लेकिन बड़ी संख्याओं का हम मालूम नहीं कर सकते। तो बड़ी संख्याओं का मालूम करने के निश्चित एक रूल होता है, उसको मैं आपको बताऊंगा। उसको फॉलो करके आप पता कर सकते हो कि ये संख्या भाज्य है या अभाज्य है। ठीक है, देखते हैं। देखो, जो मैं आपको नियम बताने जा रहा हूँ ये बहुत बड़ी संख्याओं के लिए प्रासंगिक नहीं है। प्रासंगिक का मतलब उसमें इतना टाइम लग जाता है कि बहुत टाइम लग जाता है उसमें, तो एग्जाम में वो आते ही नहीं है। बहुत बड़ी संख्या एग्जाम में नहीं आएगी, छोटी मोटी संख्या आएगी जिसमें कम से कम टाइम कंज्यूम होगा, कम से कम टाइम लगेगा। ठीक है, और बहुत बड़ा जो सवाल जो है, बहुत बड़ी जो अंकों वाली संख्या है, वो एग्जाम में आएगी नहीं। छोटी मोटी संख्या आप पूछ लेगा आपसे कि यह अभाज्य है या नहीं, कैसे पता करो। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया 173 मान लो ये कोई संख्या है, तो हमें पता करना है कि यह अभाज्य है या नहीं। कैसे पता करें? अब देखो, यहाँ पे आप देख के नहीं बता सकते कि इसमें एक का भाग जाता है और 173 का ही जाता है और किसी का नहीं जाता। कैसे मालूम करें? हो सकता है और का भी चला जाए। तो इसको हल करने का तरीका क्या होता है कि आप एक ऐसी संख्या ढूंढो, ऐसी संख्या ढूंढो जो इससे जस्ट बड़ी हो और वो कैसी हो? पूर्ण वर्ग हो। कैसी हो? पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का मतलब वो किसी संख्या का वर्ग हो। जैसे इससे बड़ी एक संख्या है 196, इससे बड़ी जो पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का मतलब ये किसी संख्या का वर्ग है। अब बताओ किस संख्या का वर्ग है ये? 14 का वर्ग है कि नहीं? बताओ, 14 का वर्ग है ना? तो इससे बड़ी संख्या ढूंढनी है हमें। छोटी तो वो है 169, आपको मालूम है ये पूर्ण वर्ग है। किसका पूर्ण वर्ग है? ये 13 का। 13 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है? 169 आता है। लेकिन हमको तो इससे बड़ी संख्या देखनी है जो कैसी हो? पूर्ण वर्ग, जस्ट बड़ी। इससे बड़ी मत चले जाना कहीं 225 चले जाओ, नहीं। 225 तो 15 का होता है, हमें तो उससे इससे जस्ट बड़ी तो 196 है।
ये किसका वर्ग है बताओ? 14 का। तो अब आप क्या करोगे कि 14 से छोटी संख्या ढूंढो अभाज्य। तो देखो 13, 11, उसके बाद में 7, 5, 3 और 2, ये संख्याएं 14 से क्या छोटी अभाज्य है। अब इन सभी संख्याओं को हमको एक एक करके इस 173 में भाग देके देखना है। यदि इन सभी संख्याओं का इसमें भाग नहीं जाता तो ये कहलाएगी अभाज्य संख्या। अब आप कहोगे सर इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, तभी तो मैं कह रहा हूं कि बड़ी संख्या जो है एग्जाम में नहीं आती, छोटी संख्या आती है। अब यहाँ पे 1 बाई 1 आप ट्राई करके देख सकते हो, इनमें से किसी भी संख्या का 173 में भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये कहलाती है अभाज्य संख्या।